हाय। दिल्ली में यार बहुत बुरा हुआ, लाल किला पर जो भी इंसिडेंट हुआ, अपन उसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मैं वो जो पूरा जो भी इंसिडेंट हुआ उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड या कुछ यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो अपन उस इंसिडेंट से रिलेटेड सिर्फ उस चीज को समझेंगे जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और फोरेंसिक से रिलेटेड है, कि यहाँ पर पूरा केमिकल क्या यूज किया गया और उसका मैकेनिज्म क्या था, पूरा कैसे केमिस्ट्री काम करती है और किस टाइप से पूरा शॉक वेव क्रिएट हो गई वहां पर और इतना सारा नुकसान हुआ। और इसमें कोई भी एक ऑपरेशनल या फिर जो भी अपन देखें कोई यूजफुल चीज नहीं बताऊंगा तुम्हें कि इसको कैसे यूज करना है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना, क्योंकि इस बारे में किसी ने बताया नहीं। बस सब बोल रहे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट यूज हुआ है ब्लास्ट के अंदर, लेकिन वो कैसे यूज होता है या कैसे किया गया है वो सब अपन समझेंगे। और भी है मीडिया पब्लिक में कुछ न्यूज है कि यार ये सब अचानक से हो गया या कोई बिना प्लानिंग के हो गया, तो तुम ये देख करके समझ जाओगे कि यार बिना प्लानिंग के तो कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ प्लान था। जो सा उन्होंने किए हैं वैसा कैसे होता है वो अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन इसमें क्या देखेंगे वो वीडियो में अपन पहले समझेंगे कि एक्सप्लोजन की साइंस क्या है। तो उसमें एक्सप्लोजन क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट का डीकंपोजिशन क्या है, फ्यूल ऑक्सीडाइजर रिएक्शन कार के अंदर क्या हुई थी और अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल को मिलाएंगे तो क्या होगा, शॉक वेव क्या होगी या कंफाइनमेंट का रोल क्या होता है वो समझेंगे। और कुछ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का वर्कफ्लो देखेंगे कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में क्या किया गया उसमें वहां पर। इसमें कोई भी ऑपरेशनल और हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस नहीं, अपन सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स और फोरेंसिक के जो एलिमेंट्स हैं उनको अपन समझेंगे कि ANFO अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑक्सीडाइजर क्या होता है, शॉक वेव क्या होती है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्या है, कार ब्लास्ट का क्या रोल यहां पर था। तो यहां पर अपने पास है सबसे पहले तो एक्सप्लोजन क्या होता है। सिंपली जब रैपिड बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है ना, जब भी बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है तो गैस क्या करती है, एक्सपेंड करती है, जिसकी वजह से पूरे आसपास हीट फ्लो होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक शॉक वेव क्रिएट हो जाती है। शॉक वेव इस टाइप से, जैसे यहां पर जो भी हुआ है इसमें रिएक्शन जो भी हुई है ना, वो ब्लास्ट अब मैं बोल रहा हूं, पता नहीं यूट्यूब वीडियो रिस्ट्रिक्ट ना कर दे। अब यहां पर जो भी एक्सपेंशन हुआ है उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, एक शॉक वेव क्रिएट हो गई और आसपास बहुत सारा नुकसान हो गया, जाने भी गई है ना, काफी 13 लोग की डेथ हो गई है उसमें। अब इसमें कौन सा केमिकल यूज किया गया था, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, NH4NO3 होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, H2O और हीट में ब्रेक हो जाता है। जब अपन किसी बंद जगह में इसको ऐसे जैसे हार्ड मेटल के अंदर अगर गर्म करते हैं तो ये बहुत ज्यादा ज्यादा डिकम्पोज होता है, बहुत ज्यादा। जितना वॉल्यूम कम रखेंगे इसको अपन ब्रेक करने में उतना फास्ट ये ब्रेक हो जाता है यहाँ पर। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर का मतलब क्या होता है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और ये पता ही होगा कि कोई रिएक्शन या जलाने में ऑक्सीजन का यूज होता ही है नॉर्मली। तो ऑक्सीजन जब ज्यादा यूज होती है तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइडर की तरह काम कर रहा था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है। डिकम्पोजन हुआ इसका अंडर कन्फाइनमेंट का भी मतलब मैंने समझा है। कन्फाइनमेंट का मतलब क्या है, क्लोज स्पेस में जब इसको अपन जलाते हैं या गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीजन बहुत रैपिडली प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है कंपनसेशन के लिए। तो NH4NO3 है, जब अपन इसको किसी फ्यूल में मिला देंगे तो ये उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करके उसको बहुत ज्यादा जलाएगा। तो ऐसा ही हुआ था यहाँ पर। तो पहला तो ये समझ में आता है कि यार अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है। अमोनियम नाइट्रेट है NH4NO3 जो कि व्हाइट क्रिस्टल के फॉर्म में मिल जाता है। बेन है, डायरेक्ट नहीं मिलता है, जैसे पटाखों का बारूद जो है वो सबको नहीं मिलता है, लाइसेंस वालों को मिलता है। वैसे अमोनियम नाइट्रेट भी कुछ लोगों को ही मिलता है, पर उन्होंने बहुत सारे लोगों से इकट्ठा कर लिए होंगे। फ्यूल ऑक्सीडाइजर रिएक्शन क्या है, कार का मैकेनिज्म समझो। जब कोई कार होती है तो उसमें फ्यूल होता ही है, ऑब्वियस सी बात है, पेट्रोल डीजल ये भरा ही जाता है। उसमें एक ऑक्सीडाइजर होता है, मतलब एक फिल्टर लगा होता है। कार के अंदर हो, बाइक के अंदर हो, एक फिल्टर लगा रहता है, वो ऑक्सीजन को खींचता है, फिल्टर करता है, फ्यूल के साथ मिलाता है। तो यहां से फ्यूल के साथ मिलेगा और फ्यूल स्टार्टिंग में खुद से नहीं जल जाता, उसमें डेटोनेटर लगा रहता है, स्पार्क प्लग बोलते हैं जिसको अपन। स्पार्क प्लग का मतलब जैसे पहले तो बाइक में किक मारते थे, आजकल तो सेल्फ आ गया। तो सेल्फ करते हैं तो जो स्पार्क प्लग लग रहता है ना वो चिंगारी छोड़ता है, वो चिंगारी इस फ्यूल को जलाती है और फिर कंटिन्यू रिएक्शन चलती रहती है। लेकिन कार में, बाइक में थोड़ा थोड़ा पेट्रोल या डीजल आता है, थोड़ा थोड़ा जलता है और फिर वो दड़ 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 आवाज आती है जिसको अपन ब्लास्ट इफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें ऑक्सीडाइजर क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, फिल्टर से फ्यूल को ऑक्सीजन मिलेगी, फ्यूल रिएक्ट करता है, हीट और गैस निकालता है, जिसकी वजह से कार, बाइक आगे बढ़ जाती है, उसका इंजन काम करने लग जाता है। रैपिड एक्सपेंशन होता है, ब्लास्ट इफेक्ट लगता है। और एग्जांपल क्या हो गया इसका, जैसे कि हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को ये सब में अगर तुम मिला करके फ्यूल ऑक्सीडाइजर की रिएक्शन में यूज कर सकते हो। जैसे कि पेट्रोल जो है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोल में वही होते हैं, आइसोब्यूटेन, ये सब होता है। अब ये तो हो गया अमोनियम नाइट्रेट के बाद अपन ने देख लिया कि फ्यूल ऑक्सीडाइजर रिएक्शन कार के अंदर कैसे होती है।
अब यहां पर किया क्या गया कि जो अमोनियम नाइट्रेट था उसको कार के फ्यूल के साथ मिलाया गया। अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, ऑक्सीडाइजर, उसने ऑक्सीजन दी और फ्यूल ऑक्सीजन के साथ बहुत रैपिडली जलने लग गया, है ना, बहुत ज्यादा जला। तो ये NH4NO3 ने इस फ्यूल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करी, ये खुद तो ब्रेक हो जाता है इसके अंदर, तो जब इसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो फ्यूल जो है वो बहुत तेजी से क्या होगा, जलेगा। तो NH4NO3 को फ्यूल के साथ मिला दिया गया। फ्यूल कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल, डीजल या कुछ भी जो कार के अंदर था। पेट्रोल कार बोल रहे हैं, मुझे I-20 लिखा हुआ था, अब पता नहीं है ज्यादा उसके बारे में, लेकिन पेट्रोल, डीजल कुछ भी हो सकता है, इसके साथ इसको मिलाया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ है, गैस एक्सपेंशन हो जाता है। तो इसकी वजह से अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल बना है, जिसको अपन NFO बोलते हैं। NFO चल रहा है न्यूज में, तो ये होता है पूरा इन दोनों के मिक्सर से बनता है। तो एक तरफ तो अमोनियम नाइट्रेट हो गया और दूसरी तरफ फ्यूल ऑयल हो गया, दोनों को मिला दिए, जिसकी वजह से शॉक वेव क्रिएट हुई। शॉक वेव कैसे क्रिएट हुई कि कार के अंदर अमोनियम नाइट्रेट जला, टूटा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करी, गैस बहुत जल्दी जली, उसकी वजह से बहुत ज्यादा तेजी से एक्सपेंशन हुआ और ह्यूज प्रेशर डिफरेंस जनरेट हो गया, जिसकी वजह से हाई स्पीड एयर मूवमेंट देखने को मिली आसपास अचानक से एयर मूवमेंट। अब ये गूगल के अकॉर्डिंग इसकी जो वेव है वो हो सकती है 3800 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो सकती है। तो जो आसपास के कांच थे घरों के, तुमने सुना भी होगा न्यूज में कि आसपास के घरों के कांच टूट गए या बहुत सारे नुकसान हो गए, जो उड़ उड़ के जो भी ऑब्जेक्ट्स थे, आसपास की वस्तुएं थी, वो बहुत दूर दूर जाकर के गिरी। तो ये बहुत तेजी से एक शॉक वेव क्रिएट होती। एक नुकसान तो इसका भी हुआ और जो ब्लास्ट के आसपास के लोग थे उनकी भी बहुत नुकसान हो गया। स्ट्रक्चरल डैमेज होता है इसके अंदर, इसको सब फिजिक्स में पढ़ा जाता है, इंजीनियरिंग में शॉक वेव क्या होती है। तो शॉक वेव ये है। अब यहां पर कन्फाइनमेंट का रोल क्या है, तो यहां पर समझो कि जो कार थी उसने एक बॉक्स की तरह काम करा, कार के अंदर ही पूरा किया गया था। तो कार ने एक बॉक्स की तरह काम करा, एक सॉलिड बॉक्स होता है, मेटल से बना हुआ है वो पूरा का पूरा, तो उसके अंदर ही अब यहां पर उन्होंने ऑक्सीडाइजर किसकी तरह, ऑक्सीडाइजर की जगह पे क्या लिए, NH4NO3। इसने ऑक्सीडाइजर की तरह फ्यूल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा, डिटोनेटर से हल्का सा जो भी ये चिंगारी लगी होगी, रिएक्शन स्टार्ट हो गई, कार के अंदर बहुत तेजी से रिएक्शन हुई होगी और अचानक से फिर ब्लास्ट हो गया। तो क्लोज स्पेस में प्रेशर बिल्डअप बहुत ज्यादा होता है, हाई गैस इंटेंसिटी हो जाती, डेंसिटी हो जाती है और स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट वेव क्रिएट हो जाती है। तो कन्फाइनमेंट का रोल ये था, कार का रोल था कि उस बॉक्स की तरह काम कर रही थी कार वहां पर। ये कार जो है कंटेनर स्टडी, ये सब फिजिक्स में पढ़ा जाता है। अब यहां पर फोरेंसिक ने क्या किया है, फोरेंसिक ने सबसे पहले रेसिड्यू ढूंढा होगा, आसपास कहीं कहीं गैस जमा हो गई होगी, जब ब्लास्ट हुआ होगा तो गैस निकली होगी, कहीं नाइट्रोजन डिपोजिशन मिला होगा पास में, या उस कार के टुकड़े जो बच गए थे उसके ऊपर नाइट्रोजन डिपोजिशन मिला होगा, ऑक्सीजन डिपोजिशन मिला होगा, या वाटर तो वेपर फॉर्म में निकल गया होगा। तो उससे अंदाजा लगाया गया कि रेसिड्यू जो भी मिले, जैसे नाइट्रोजन मिला, ऑक्सीजन का डिपोजिशन मिला, अब अटक गया ये, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का डिपोजिशन मिला, उसकी वजह से क्या हुआ है कि पता चल गया कि यार ये कहीं ना कहीं अमोनियम नाइट्रेट का ही यूज किया गया है इसमें, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट पूरा तो जला नहीं होगा, कुछ बच गया होगा। कार के चेसिस वगैरह को पूरा इकट्ठा करके एक रीमॉडलिंग की गई होगी इसकी। ब्लास्ट का पैटर्न देखा गया होगा, ब्लास्ट का पैटर्न मतलब कि क्या देखा गया होगा, शॉक वेव देखी गई होगी कि शॉक वेव कैसे क्रिएट हुई, एविडेंस देखे होंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब देखा होगा, रेसिड्यू एनालिसिस किया होगा, केमिकल आयन टेस्टिंग की गई होगी, या ब्लास्ट पैटर्न रिकंस्ट्रक्ट किया गया होगा, चेसिस मेटल स्टडी की गई होगी, ये सब देखा गया उसमें और फिर पता चला कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट का यूज किया गया है और फ्यूल ऑयल को मिला करके उन्होंने AMFO अमोनियम नाइट्रेट ANFO का यूज किया गया। जो भी था बहुत गलत इंसिडेंस था और ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। तुम लोग भी, ये बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं, यूज कोई नहीं करना। ठीक है, बाय बाय।